अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। आप सब दोस्तों को आपके अपने चैनल पर एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी कतर के आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और कंपनी वीज़ा, एग्रीमेंट वीज़ा, ये तमाम इकसाम के बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या हैं और इनके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे पाकिस्तान से हैं और दीगर कंट्री से हैं, वो कतर आना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो ये देना हमने ज़रूरी समझा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज़ाद वीज़ा जिसको इंग्लिश में फ्रीलांस वीज़ा कहते हैं उस रिलेटेड बताता चलूँ। तो आज़ाद वीज़ा के नाम का दोस्तों कोई वर्ड नहीं है। आज़ाद वीज़ा दरअसल में आज़ाद वीज़ा नहीं होता, ये भी कंपनी का ही वीज़ा होता है। किसी कंपनी के स्पॉन्सर के थ्रू ही आप आते हैं और फिर फ्रीली काम कर सकते हैं। इसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। आज़ाद वीज़ा दरअसल लोग इसको आज़ाद वीज़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर आपको जॉब बेस्ट लगे, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगे, जहाँ जौन सी कंपनी आपको बेस्ट लगे, वहाँ पर आप एनओसी के थ्रू मूव कर सकते हैं। इसको आज़ाद वीज़ा इस सेंस में लोग कहते हैं। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा के फ़ायदे तो बहुत हैं, क्योंकि इसमें पहला फ़ायदा आपका ये है कि कंपनी वीज़ा वालों से आपकी 1000-2000 सैलरी ज़्यादा लग जाती है। जहाँ पर कंपनी वालों को सैलरी 2000 मिलती है, वहाँ आज़ाद वीज़ा वालों को 2500, 2600, 3000 तक मिल जाती है। तो दूसरी बात इसमें जौन सी कंपनी आपको बेस्ट लगे, आप उस कंपनी में मूव हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंपनी में आते हैं थ्रू कंपनी वीज़ा, अगर कंपनी बेकार भी हो तो आपको आपका जो एग्रीमेंट हुआ होता है कंपनी के साथ, आप उस टाइम पीरियड को आपको पूरा करना होता है, उसके बाद आप उस कंपनी को छोड़ सकते हैं। जबकि आज़ाद वीज़ा में आप देख कर कंपनी सेलेक्ट करते हैं, जौन सी कंपनी आपको ठीक लगे आप उसमें मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिले आप वहाँ पर मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज़ाद वीज़ा में हम नुकसानात तो नहीं कह सकते, अलबत्ता इसको लेकिन इसमें जब आप आते हैं फ़र्स्ट टाइम तो आपको जॉब भी ख़ुद ढूंढनी पड़ती है, जो कि जब न्यू पर्सन हो उसके लिए ये एक डिफ़िकल्ट काम है। और रूम भी आपको ख़ुद अरेंज करना पड़ता है, और फूड भी, खाने पीने के अखराजात, ये तमाम ये आपको ख़ुद मैनेज करने होते हैं आज़ाद वीज़ा में। तो दोस्तों, कंपनी वीज़ा और एग्रीमेंट वीज़ा के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये दोनों एक ही टाइप के वीज़ा को कहते हैं। कंपनी वीज़ा दरअसल वो वीज़ा है जब आप अपने कंट्री से आते हैं, आप कोई भी आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं, उनको आप इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है जिसमें आपकी सैलरी लिखी होती है कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी है, आपका ओवर टाइम ये होगा, आपका फूड ये होगा, आपके एकोमोडेशन का ये हिसाब किताब होगा। ये तमाम बातें उसमें लिखी गई होती हैं। इसको एग्रीमेंट वीज़ा भी कहते हैं और कंपनी वीज़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे ये हैं कि फ़ूड आपको कंपनी की तरफ से दे दिया जाता है, एकोमोडेशन आपको कंपनी की तरफ से दे दी जाती है, मेडिकल आपको कंपनी की तरफ से दे दिया जाता है, और आईडी रिन्यू करवाने की आपको कोई इसमें टेंशन नहीं होती। अलबत्ता आज़ाद वीज़ा में आपको आईडी रिन्यू करवानी पड़ती है हर साल बाद, जिसका 2500 से 3000 तक रियाल तक लागत उस पे आती है। तो दोस्तों, अगर इसके हम नुकसानात की बात करें, नुकसानात तो ख़ैर ये नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि ये आपकी फ़िक्स सैलरी होगी, इससे ओवर टाइम आपका ये होगा। इसमें ये है कि आज़ाद वीज़ा वालों से आपकी सैलरी कम होती है, और
फ़िक्स सैलरी आपको दी जाती है, और आप जब तक आपका एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होता तो आप किसी दूसरी कंपनी में मूव नहीं कर सकते। ये इसके नुकसानात में हम कह सकते हैं कि ये इसके नुकसानात हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और कंपनी वीज़ा, इसमें क्या डिफ़रेंस है। तो इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत से दोस्त डिमांड कर रहे हैं कि कतर आर्मी या पुलिस में पाकिस्तान से अप्लाई करें तो उसका क्या तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।